हेलो। आज जिस बुक की समरी के बारे में जानेंगे उस बुक का नाम है मास्टर योर इमोशंस, जिसके राइटर थिब्यूट म्यूरिस हैं। वो लाइफ कोच हैं। उनका विजन लोगों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ऊंचाई तक पहुंचाना है और यह बुक उसी का पार्ट है। इस बुक की मदद से आप अपनी इमोशंस के उन पहलू को डिटेल में जान पाएंगे कि फियर लिमिटेशंस को ओवरकम करके आप वो इंसान बन पाएंगे जो आप सही मायने में बनना चाहते हैं। यह बुक बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदला है। हर इंसान के अंदर एक ऐसी बीमारी है जो उसे अंदर ही अंदर मार सकता है, वो है निगेटिव इमोशंस। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आखिर हमारा माइंड निगेटिविटी को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्यों करता है और हम उन्हें कैसे इनकाउंटर कर सकते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि हम अपने फियर एंड डिप्रेशन जैसे इमोशंस को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं और उन्हीं को अपना हथियार बनाकर ग्रो कर सकते हैं। व्हाट आर द इमोशंस? हम अपने लाइफ में सभी तरह के इमोशंस का एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। पर अफसोस की बात है कि इस टॉपिक के बारे में ना तो हमारे स्कूल वालों ने बताया, ना हमारे घर वालों ने। हमें अपने इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर बहुत तरह के इमोशंस हैं। कुछ ऐसे इमोशन है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जिन पर कंट्रोल ना हो तो लाइफ बहुत टफ हो जाती है। कुछ सिचुएशन में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी जरूरी होता है। अगर आप उसे जाहिर नहीं कर पाते तो जिंदगी बेमानी लगने लगती है। आपको अपने इमोशंस को डाइवर्ट करना भी आना चाहिए। जैसे जब आपको बहुत गुस्सा आए तो उसे कंट्रोल करना सीखो। अपने माइंड को किसी इमोशन की तरफ डाइवर्ट कर दो। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा माइंड अक्सर निगेटिव बातों को ज्यादा पसंद करता है? अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब यह है कि हमारे माइंड को सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फियर ऑफ रिजेक्शन। पहले के जमाने में भी अगर ट्राइब ने आपको अपनाने से मना कर दिया तो आपके सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती थी। एंड तब से लेकर आज तक वो बात हम में किसी न किसी तरीके से जेनेटिकली इनग्रेव्ड है। किसी ने आपकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया हो, आपके बॉस ने आपके काम को रिजेक्ट कर दिया हो, या आपके टीचर ने आपके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया हो, देन योर ब्रेन स्टार्टेड क्रिएटिंग द वर्स्ट सिचुएशन। अब आगे जॉब मिलेगी या नहीं, ये एग्जाम में पास हो पाऊंगा या नहीं। और यही रीजन है कि रिजेक्शन बहुत पेनफुल होती है। रिजेक्शन के बाद निगेटिव इमोशन से खुद को निकाल ही नहीं पाते। आप अपनी काबिलियत पर डाउट करने लगते हो। रिजेक्शन के बाद आप अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। आपको खुद में सिर्फ बुराई ही दिखती है। ऑथर कहते हैं माइंड का पहला काम आपको खुश करना नहीं होता। इनका ज्यादा फोकस हमारे सर्वाइवल पे होता है। क्या आपने कभी डोपामाइन के बारे में सुना है? यही वह है जो हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया से रिलीज होती है। जब किसी काम को करने या देखने के बाद हमें ज्यादा खुशी मिलती है, चाहे वह हमारे सामने रखा हुआ डिलीशियस खाना होता है या अपनी फेवरेट मूवी देखनी होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इस बात की भनक तक नहीं है कि कई सारे बिजनेसमैन डोपामाइन को आर्टिफिशियली जनरेट करके करोड़ों का रेवेन्यू बना पा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सोशल मीडिया है, जो इन्हीं साइकोलॉजी को यूज करके आपका सबसे कीमती चीज छीन लेती है। वह है आपका वक्त। जो खुशी आपको फेसबुक को स्क्रॉल करने से मिल रही है, असल में डोपामाइन रिलीज होने से मिलती है। और ये हैप्पीनेस का वो वर्जन है जो बाद में आपको अनहैप्पी बना देगा। ऑथर आगे कहते हैं सिर्फ फियर ऑफ रिजेक्शन हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि ईगो भी इसमें बराबर की पार्टनर है। क्योंकि आपका ईगो आपको खुश करने के चक्कर में लगा रहता है। उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आपका ईगो हर्ट हो जाए तो कई सारे इमोशन रिलीज करता है, चाहे सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन या फिर एंगर का हो। तो हमें इसे कंट्रोल करना सीखना चाहिए। व्हाट इम्पैक्ट योर इमोशन? इसका सिंपल जवाब गीगो प्रिंसिपल में मिलता है। गीगो, जिसका सिंपल डेफिनेशन है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इफ यू डू इल, स्पीक इल, थिंक इल,
the outcome is going to leave you ill. If you do well, speak well, think well, the outcome is going to well. मान लो कि आप अपने दोस्त को वीडियो गेम खेलते हुए देखें, तो आपकी भी उसे खरीदने को डिजायर होगी, और उन्हीं आंखों से जब आप किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुनोगे तो आपको मोटिवेट करेगा और सक्सेस पाने के लिए आप जुनूनी बनोगे। तो इसका मतलब आपके एक ब्रेन के 2 डिफरेंट आउटकम हुए। बस ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो। हमारी इमोशन कई सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है कि आप क्या फील कर रहे हैं, और अगर आप उन सर्वाइवल मैकेनिज्म से निकली हुई इमोशंस रिएक्शन को देखें तो ज्यादातर इमोशंस हमारे थॉट का रिजल्ट होता है। फिर भी ये अकेले इस बात का जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आपका शरीर, आपकी आवाज, आप क्या खाते हैं और कितनी अच्छी नींद लेते हैं, यह भी आपके क्वालिटी ऑफ इमोशंस या यूं कहें क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउ इमोशंस इम्पैक्ट योर स्लीप। आपने कभी न कभी यह बात नोटिस की होगी, जब आप पूरी रात सोशल मीडिया या फ्रेंड से चैट करते हो या कोई मूवी देखते हुए पूरी रात जागते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बेसिक नीड को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो हमारी और आपकी नींद है, जिसके बाद अगली सुबह उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। आप लेजी फील करते हो, जो भी टारगेट बना के रखे थे कि कल सुबह से एक्सरसाइज करूंगा और पूरी काम को अच्छे से करूंगा, पर नहीं कर पाओगे। अच्छी नींद बहुत जरूरी है अपने काम पे कंसंट्रेट करने के लिए। आपके अंदर सिर्फ निगेटिव इमोशंस आएगी। आगे ऑथर ने यह भी बताया है कि 2016 में एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसर्च से पता चला कि जो लोग 6 आवर से कम सोते हैं, उनकी मोर्टेलिटी रेट 30% बढ़ जाती है, उनके कंपैरिजन में जो लोग 7 to 9 आवर्स की पूरी नींद लेते हैं। अब सवाल यह है कि आपको आपकी नींद की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करना है। मेक योर बेड इज पिच ब्लैक, मीन्स लाइट ऑफ कर लो, या फिर मार्केट से एक स्लीप मास्क ले आओ। एंड अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन, टीवी, एंड रिलैक्स योर माइंड। इसी तरह हमारा बॉडी लैंग्वेज, थॉट और हमारा एनवायरनमेंट आपके इमोशंस पर गहरा इम्पैक्ट करता है। यानी आपको उन लोगों की कंपनी से दूर भागना है जो अक्सर आपको डिमोटिवेट करते हैं। हाउ टू चेंज योर इमोशंस। आपने अक्सर ये चीज देखी होगी, अक्सर आपका दिमाग नाव को रिजेक्ट करता है और इसे भागने की कोशिश करता रहता है। लेकिन अगर आप नाव को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो बदले में ये आपके आने वाले पेन को कम कर देगा। ऑथर ने इस चैप्टर में सिखाया है कि हम अपने निगेटिव इमोशन से कैसे बच सकते हैं और इसे बैलेंस करके बची हुई लाइफ में पॉजिटिव इंसान बन सकते हैं। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि आखिर इमोशंस कैसे बनते हैं। ऑथर ने कहा है कि निगेटिव इमोशंस के 2 फॉर्म्स होते हैं। पहला निगेटिव इमोशन जो हम स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंस से करते हैं, और ये इमोशंस आपको जिंदा रख सकता है। जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स को कोई खूंखार शेर दिख जाता तो वह फियर वाले इमोशंस रिलीज करते थे, लेकिन शेर के बाद उनका फियर वाला इमोशन खत्म हो जाता था। दूसरा निगेटिव इमोशन वह है जिसके लिए हमें एक्सटर्नल इवेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, जो हमारे ही दिमाग में पनपती रहती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि हमारे पास पैसे की कमी हो रही है, तो दिन के हर सेकेंड आपके माइंड में मनी रिलेटेड थॉट आती रहेंगे, जिसके रिजल्ट में आपको टेंशन और घबराहट होगी। बट इमोशंस आर जस्ट इमोशंस। आप कुछ सिंपल ट्रिक्स को फॉलो करके इसे दूर भगा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप एक बार सोच करके देखो, अगर किसी पेट डॉग्स का मालिक घर से निकाल देता है तो क्या उन डॉग्स को बुरा फील नहीं होता होगा? क्या वह डिप्रेशन का शिकार होते होंगे? अगर होते भी होंगे तो वह खुद को कैसे ठीक कर लेते हैं? अगर हमें इसका जवाब नहीं पता है तो फिर भी इतना तो यकीन से कह सकते हैं कि वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं, और यही काम आपको भी करना चाहिए। छोटी मोटी ट्रॉमा यानी निगेटिविटी से अगर आपको बाहर निकलना है तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, कुछ ऐसा करना जिससे आपकी कंप्लीट अटेंशन की जरूरत हो।
मगर बात डीप इमोशन डिप्रेशन की हो तो ऑब्वियसली उसे आपको बाहर निकलने के लिए ज़्यादा वक्त लगेगा। इसे बचने के लिए एक पेन पेपर निकाल लो, निगेटिव इमोशंस को नोट करो, खुद से यह सवाल करो कि आपको यह निगेटिव फीलिंग किस वजह से और क्यों फील हो रही है। क्या आप इस फीलिंग को लेट गो कर सकते हो? अगर इसका जवाब आपके अंदर से ना में आता है तो अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करना शुरू कर दो ताकि आप उन हैबिट्स की मदद से निगेटिव इमोशंस पर काबू कर सको। हाउ टू यूज योर इमोशंस टू ग्रो। हमने इमोशंस की गलत इमेज बनाकर रखी है। ज़्यादातर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोगों को लगता है कि इनकी वजह से हम कमज़ोर बने हैं। पहले तो आप लोग यह बात सच सच बताइएगा कि आप इंडिपेंडेंट कब हुए, अगर सक्सेस भी हुए तो किस लिए। मैं बताता हूँ कि कभी न कभी आपने अपनी ज़िंदगी में ठोकरें खाई हैं तो उसी ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। वैसे यह बड़ी सीख थी। क्या आपको पता है कि इमोशंस के बिना लाइफ अधूरी है? जरूरी है कि आप इसके बारे में अवेयर रहे। लाइफ में 3 चीजें हमेशा याद रखना। अपने इमोशन से हमेशा अवेयर रहना, अपने माइंड की कंडीशनिंग करते रहना और इमोशंस के बारे में लिखते रहना। इसके बारे में लिखने से आपको पता चलेगा कितने छोटे छोटे रीजन से आपने अपने पूरा वक्त अपसेट होके गुजारा है। और इसी तरह अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करो और उसे अपनी लाइफ की मूवीज की तरह रेटिंग दो कि आपकी लाइफ की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। और जब भी लाइफ की कॉर्नर में फंस जाओ तो आप उसे बाहर निकलने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सारे टास्क का लिस्ट बना लो, उसे एनालाइज करो और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसे आइडेंटिफाई कर दो। सबसे पहले आइडेंटिफाई टास्क को कंप्लीट करो। उसके बाद जो मैजिक होगा वह डेफिनेटली आपकी लाइफ बदल कर रख देगा। हर किसी की लाइफ में कभी न कभी डिफिकल्ट फेज तो आता ही है जिसमें हम बिल्कुल ट्रैप्ड फील करते हैं। लगता है मानो खुशी तो कभी मिलेगी नहीं, हर जगह बस अंधेरा। पर आज देखिए वो वक्त भी गुजर चुका है। पर अगर कुछ बातें, चीजें या लोग आज भी खलते हैं तो पहले उनके लिए अपने बिलीफ को बदलिए, फिर इमोशंस अपने आप बदल जाएंगे। निगेटिव बातें या थॉट्स कई सालों तक मन में दबा कर रखना भी खुद को तकलीफ देना है। उसे खत्म कीजिए और उसके लिए आपको एक फोन कॉल भी करना पड़े, गले लगना पड़े, माफी मांगनी पड़े या बस एक सिंपल सा मैसेज टाइप करना पड़े तो देर न करें। हमारी छोटी सी लाइफ में जगह सिर्फ खुशियों को देना चाहते हैं तो उसके लिए जगह भी हमें ही बनानी पड़ती है। बाहरी कोई भी सिचुएशन, इंसान या इवेंट आपके साथ नहीं खेल रहा है, वह बस आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है। और वह इंसान या इवेंट आपके बहुत करीब हो तो अफेक्ट होना लाजमी है, लेकिन अवेयर रहना, किसी बात से बहुत ज्यादा हर्ट नहीं होना। इमोशंस तो हर्ट होंगे लेकिन अपने आप को टूटने नहीं देना, क्योंकि आपको तोड़ने वाला और कोई नहीं होता, आप खुद होते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी खुशी के रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है? अगर है तो इससे अच्छी चीज आपकी लाइफ में और कुछ नहीं हो सकती। पर अगर आपका जवाब नहीं है तो समझ लीजिए इस जवाब को हाँ में बदलने का वक्त अब आ चुका है, क्योंकि आपके इमोशंस आपके जिंदगी को काफी अफेक्ट करते हैं। आप अगर पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, न्यू चैलेंजेस को अपनाना इजी होता है और आपकी जिंदगी बेहतर हो जाती है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना आसान होता है, आपके पास बेटर आइडियाज होते हैं, आप एक क्रिएटिव इंसान बनते हो और भी कई पॉजिटिव इमोशंस को खुद में डेवलप कर पाना आसान हो जाता है।